और न हो जाए भाई घड़ी हमको दे दो, घड़ी रख दो एक बार। तो एक प्रसंग आ गया है और इसलिए इसके ऊपर कुछ विचार कर लिया। देखो प्रारंभ में ये बता दिया गया है कि ये भागवत प्रवचन है। ये कैसे सीधी है? नहीं आता गाड़ी देखेगा भी ठीक से। हम लोग मूल में आ जाएंगे अवश्य, लेकिन जिस तरह से ये चर्चा हो रही है उसके विषय में भी कुछ बताना आवश्यक है हम दोनों के लिए, जो बोलने का नाटक कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं उन दोनों के लिए। थोड़ी कुछ चर्चा हो जाएगी तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार आप कई कथा कर रहे थे, हमारे एक संत कह रहे महाराज जी तो सब माइंड करते रहते, कथा तो करे ना। कथा सार कहने की, कहलवाने की चेष्टा की जा रही है। श्री गुरु महाराज के समाधि लेने के अनंतर कुछ समय तक आश्रम में सेवा करने के अनंतर यदि हमारा अभिमान नहीं बोल रहा है तो हमको लगता है हमारे जीवन का नियंत्रण हमको किस समय क्या करना है। आप लोग विश्वास करें, संत आप हमारे सामने दिव्य दिव्य संत बैठे हैं, इसका निर्णय कभी हमको नहीं करना पड़ा, कोई और ही निर्णय करता रहा, जाओ इस समय तुम ये करो। और हम सच कह रहे हैं आप लोगों से, जैसा सुखमय जीवन भगवान ने हमारा बताया है आप सबका बन जाए, यही हमारी इच्छा। हमारे गुरु भाई एक बार, बड़े गुरु भाई हमारे श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, तो मुझसे कहा तो कोई दंडवती परिक्रमा कर लो हमारे साथ। मैंने कहा आप नाक रगड़ो, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो मौज मारने के लिए बाबा जी बने। फिर बाद में उन्होंने नाक रगड़वा लिया हमसे, और उसके बाद भी कई बार हमने वो एक अलग बात, लेकिन अब ये कि हम मौज लेने के लिए बाबा जी बने, और विश्वास करो अब तक मौज ले रहे हैं। निश्चित रूप से, चूंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ये कोई और वो कठपुतली की तरह इसको नचा रहा है, इसलिए हम कभी, और ये आप लोगों के लिए हितकारी है, इसलिए ये आत्म प्रचार के लिए कहने का तो साहस महापुरुषों के सामने कोई कल्पना भी नहीं करे, जरा सी बुद्धि होगी तो उसके अनंतर हम वही आनंद वन में हरिद्वार के किनारे झाड़ियों में कुछ संत विरक्त झोपड़ी बना के अपने आप ले आते तो झोपड़ी बना देते थे। एक झोपड़ी में हम भी रह रहे थे, और एक दंडी स्वामी जी ने हमको एक दिन बुला के कुछ दो चार बातें करके कहते हैं तुमको भागवत करनी पड़ेगी। तो इतना अभिमान तो नहीं हुआ कि उनको कुछ और समझ लेता,
लेकिन बुद्धि कोई ग्राह्य नहीं हुआ। मैं और भागवत विरक्ति चढ़ी हुई आकाश से भी ऊपर। त्याग का अभिमान भी होता है और जरा गंभीर होता है। और अभिमान जो होते हैं उनके विषय में ये बुद्धि तो होती है कि हम गलत अभिमान कर रहे हैं। त्याग के विषय में तो सोचते हैं कि हम बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, और जिसके विषय में दुर्बुद्धि नहीं होगी, हे बुद्धि नहीं होगी, तो उसमें त्याग का प्रश्न कहां उठता है। इसीलिए कभी कभी ये सद्गुणों का अभिमान दुर्गुणों के अभिमान से कहीं अधिक कष्टकर और दुखदायी होता है। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। त्याग का भी एक अभिमान होता है, नम्रता का भी एक अभिमान होता है। जीवन में जिस साधक को किसी भी अभिमान से बचना है तो त्याग और नम्रता के अभिमान से भी अवश्य बचना चाहिए। वो बड़ा बंधन है, असंभव है। हमारा कोई हमको नहीं लगता हम कभी भागवत तो उन्होंने तो मैंने कहा महाराज कहाँ संभव है। हमारा कोई हमको नहीं लगता हम कभी भागवत तो उन्होंने तो अच्छे बड़े महापुरुष होते ही है। उन्होंने कहा अब समय बताएगा लेकिन तुम भागवत करोगे। ये संसारवाद की बात है, 60 की बात। वो बात आई और चली गई और हम उसको लगभग भूल गए। एक बात उन्होंने जो कही थी वो बात बताने के लिए मैं विशेष रूप से इस घटना की चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि तुमसे भागवत करवाई जाएगी, आप भागवत करोगे नहीं, और जो बात विशेष है उसको हम सावधान होकर सुन लें। उन दंडी स्वामी जी का त्यक्त निसन थे, उस समय का उनका आशीर्वाद कहें कथा के लिए। तुम्हारी कथा जब होगी तो कई लोगों को अनुभूतियां अवश्य होंगी। ये उन महापुरुष का आशीर्वाद है माय डियर। कहीं आप आत्म बखान के रूप में इसको नहीं लेंगे। अगर आत्म बखान के रूप में ले लेंगे तो आपकी हानि है। अगर ये उन महापुरुष का आशीर्वाद समझ करके लेंगे और उस प्रकार से अगर श्रवण किया गया तब इससे बढ़कर के और दिव्य धरती और क्या होगी, कल्पना कर सकते हो। समस्त देवताओं की आश्रय भूमि भगवती गौ माता का ये पवित्रतम गोष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की न केवल ये गोचारण भूमि, कल हम लोगों ने श्रवण किया था ये उनकी रास भूमि भी है, विलास भूमि भी है। प्रहलाद आदि महापुरुषों की ये लीला स्थलीय स्मृति स्थली है। और तो और हमारे श्री पुंडरीक भगवान, पुंडरीकाक्ष भगवान श्री रमण बिहारी की प्रतिज्ञा स्थली भी है। यही शिला को स्पर्श करके हमारे पुंडरीकाक्ष भगवान ने कहा था मैं ब्रज छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। और तभी तो कल पकड़े गए थे जब पूरा कॉर्डन बना दिया गया था। ऐसी पवित्र स्थलीय ब्रज भूमि तो है ही है। भगवान के अंतःकरण से इसका निर्माण हुआ, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, शास्त्र प्रमाण है।
केवल स्थल दिव्य नहीं है, सन्निधि भी अति दिव्य है। हमारे घनश्याम बाबा सदृश महापुरुषों की सन्निधि है, वो कहीं गए थोड़ा है। उनके आशीर्वाद के रूप में तो कम से कम वो विद्यमान है ही कि ये स्थल विश्व में दिव्य और मंगलमय और महान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध होने वाला है। ये तो उन महापुरुष की वाणी है। अब और उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष की वाणी में संदेह करना आत्महानि है। तो उन महापुरुषों की सन्निधि है, ऐसे संत जिनके दर्शन करने से जीवन मंगलमय हो जाता है, जिनके वचन श्रवण और शरणागति से जिनकी अनुग्रह से जीवन मंगलमय हो जाता है, जो निरंतर भजन और ध्यान करने वाले हैं, जिनके हृदय में हेतविद हरि भगवान नित्य विद्यमान हैं, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि है, गुरुजनों की सन्निधि है। अब इससे बढ़ करके और फाल्गुन मास हर प्रकार से ये दिव्य है। अब ऐसे दिव्य समय में अगर हम अनुभूति नहीं कर पाएंगे और कहां कर पाएंगे? महापुरुषों का आशीर्वाद है कि तुमको भागवत करनी पड़ेगी। जब पड़ेगी माई डियर तो हम क्या कर सकते हैं? करने का और आप लोगों में से बहुत लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इस प्रकार से परम पूज्य भगवत स्वरूप श्री डोंगरे जी की स्मृति की दृष्टि से और साक्षात गिरिराज स्वरूप श्री कृष्ण स्वरूप बल्कि परमात्मा स्वरूप श्री गिरिराज जी वाले पंडित जी के निर्देश से वो स्वेच्छा करेंगे, वो एक अलग बात, लेकिन अच्छा तो फिर करना पड़ेगा। कर लो उनके आशीर्वाद से सर्वप्रथम और कभी ग्रंथ देखा नहीं इस दृष्टि से, इसलिए कोई अभिमान करने का माने मूल ही नहीं है। कुछ आता हुए और तब तो कहे हम अपनी पंडिताई दिखा रहे थे, आता ही नहीं है। ये तो मन में एक प्रकार हीन भावना अवश्य थी अगर अभिमान की कोई मानते हो। लेकिन जैसा उन संतों ने कहा तुमसे कराई जाएगी, तो वास्तव में ये भागवत महापुरुषों की स्मृति में और ठाकुर जी की सन्निधि में, कृष्ण जन्मभूमि में और उन महापुरुषों के और हमारे स्वयं मातृया जगत गुरु के आग्रह से वो नाटक करना पड़ा। हमारे पूज्य मंडलेश्वर जी महाराज कई लोग और यहाँ पर कई गृहस्थ परिवार भी उस नाटक के प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। तो भागवत की नहीं गई थी, आप लोग विश्वास करें, कराई गई। ये नाटक भी जो हो रहा है ये तो बहुतों को मालूम ही है। किसी को विश्वास भी नहीं था। अरे हमें को विश्वास नहीं था। किसी एक कार ने आके कहा महाराज आप भागवत करने जा रहे हैं? हमें तो मालूम नहीं है, आप करने जा रहे हैं। कैसे करने जा रहे हैं नहीं मालूम है। वो मलूक पीठ वालों ने कानपुर में कह दिया है। मैं सटपटा गया, कैसे कहूँ? ये तो अधिकार है और क्या? वाह फिर राम सीता मैं हारी, ये अभिमान है। राम चले जाएंगे कितना बड़ा ये। हमने कहा हमको अब चुप हो गया। हमने कहा हमको पता नहीं, भी कोई चर्चा इस तरह की चली नहीं है। और फिर मलूक पीठ वालों की तो अब
क्या बड़ाई सामने है तो करें, बात मनवाना तो इनसे सीख लेना चाहिए। मैंने कहा इतने वर्ष हो गए, हमको तो कोई संस्कार भी नहीं रह गए। श्री गुरु महाराज का सुमेरु महोत्सव है और हम इसी उत्सव से इसकी पूर्णाहुति करेंगे। मैंने कहा गुरु महाराज कृपा करेंगे, और ये नाटक करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ गया। तो पुनः स्मरण करा दें, ये महापुरुषों की स्मृति में, महापुरुषों के आदेश से, महापुरुषों की सन्निधि में अगर ये नाटक हो रहा है तो निश्चित रूप से मंगलमय होना ही चाहिए। एक और बात बता दें, आप लोगों ने देखा होगा कि इस ग्रंथ या ठाकुर जी के ऊपर से समस्त पुष्प आदि के आभरण निवृत्त कर दिए गए जलाने के कारण। ये भी आप लोगों को जानकारी दे दूं, जो यहाँ बैठे हैं और जो विज्ञान के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आदि प्रवक्ता भगवान भोलेनाथ श्री त्र्यंबकेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है, कृत नहीं है। ये प्रदत्त है, संप्रदाय है। भगवान त्र्यंबकेश्वर जी ने कई प्रत्यक्ष उनके सामने की घटना है। अपने प्रधान सेवक जो उनके सेवक हैं, महाराज ये हमको आदेश हुआ है, ये ग्रंथ आपको दिया गया है। तो ये प्रत्यक्ष त्र्यंबकेश्वरनाथ भोलेनाथ की अमर कथा के प्रवाचक की प्रत्यक्ष कृपा है। इसके दर्शन आप लोग खुल के कर सके, इसीलिए इसे अनावृत रखा गया है। पुष्प इत्यादि भी विसर्जित कर दिए जाते हैं। जब त्र्यंबकेश्वर नाथ ने अनुग्रह किया है और आप लोग आ गए हो तो इसके दर्शन से क्यों वंचित रहो। तो ये भी भगवान का अनुग्रह है, अमर कथा के गायक का प्रसाद है और प्रसाद बांट के लेना चाहिए। इसलिए उस दृष्टि से आपकी सेवा की जाए। हम लोग विचार कर रहे थे भीमई के प्रसंग में गायत्री का स्मरण हुआ और तब ये विचार किया गया कि बिना गायत्री के अनुष्ठान के वेद का तात्पर्य अवबुद्ध नहीं हो सकता है। वेद माता है गायत्री। जैसे अभी थोड़ी देर बाद संभवतः हम लोग स्मरण करेंगे, भक्ति माता है ज्ञान और वैराग्य की, जननी है, उनका परिणाम है। उसी प्रकार से गायत्री अनुष्ठान का परिणाम है, प्रसाद है, परिणाम नहीं, प्रसाद है। श्री वेद, वेद का तात्पर्य केवल एक वांग में विग्रह न वो तो है ही, अवश्य वो भी पूजनीय है, लेकिन वेद का तात्पर्य वो वस्तुतः वेद है, परम तात्पर्य वो वेद है। केवल षष्ठी प्रथमा के ज्ञान से अथवा निरुक्त आदि के माध्यम से स्वर ज्ञान से, समास ज्ञान से वेद का तात्पर्य अवबुद्ध नहीं किया जा सकता। पात्रता आवश्यक है। एक उनका बिना नाम लिए चर्चा की जाती है,
विदेश के एक बहुत बड़े विद्वान, कई लोग जिनका बड़े आदर पूर्वक ऋषि के रूप में भी स्मरण करते हैं, उनका वो लोग उपकार भी बहुत मानते हैं और निश्चित रूप से वेद संरक्षण में भगवान ने उनको निमित्त बनाया, ये ठीक ही है। लेकिन बिभ्यते अल्पश्रुतात् वेदाः मामयम्, वेद भी घबराते हैं, भय करते हैं अल्पश्रुत से। वेद का अर्थ का अनर्थ करना ये वेद की हत्या है। किसी भी शास्त्र का जिस रूप में शास्त्र का अभीष्ट है उससे इतर व्याख्यान उस ग्रंथ की हत्या है। इसीलिए किसी भी ग्रंथ पर चर्चा करने के पहले परिश्रम पूर्वक उस ग्रंथ का हार्थ अवश्य अवगत कर लेना चाहिए। और हमारा अनुभव है ये बिना गुरु के कृपा के कभी संभव ही नहीं है। अतएव आदेश उपनीयतु यत् शिष्यम् वेदम अभ्यामहेत्। उपनयन आवश्यक है, उपनयन पूर्वक ही और तब उपनीत में इस मंगलमय वेद का आधान किया जाता है। वेद पढ़ाया नहीं जाता है, वेद पढ़ा भी नहीं जाता है, वेद का आधान होता है और वेद का अनुग्रह स्वीकार किया जाता। क्या कारण है ये सुमेरु महोत्सव मनाया जा रहा है? क्या कारण है सद्गुरु की जन्म शताब्दी महोत्सव इतने विराट रूप में मनाई जा रही है? अन्य कोई जो लोग सोच सकते हो तो कोई प्रयोजन नहीं है। केवल गुरु की जो कृपा बरसी है उसकी कृतज्ञता ज्ञापन का ये अल्प प्रयास है। गुरु की अनंत कृपा है, उनकी उस कृपा का हम क्या प्रतिफल कर सकते हैं? केवल कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए गुरु के चरणों में वंदन किया जाता है। गुरु त्रिकाल स्मरणीय है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व अधिकारिता की प्राप्ति के लिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात करना है अधिकारिता की प्राप्ति के निमित्त। गुरु की सन्निधि प्राप्त हो जाए, गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, वो विद्या टिकी रहे, इसके लिए अध्ययन काल में गुरु को प्रणाम किया जाता है। तद विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छेत्। जिन लोगों ने संप्रदाय पूर्वक श्रवण किया है उन्हें मालूम है एवकार का तात्पर्य है इतर व्यावर्तन। गुरु एव अभिगच्छेत् का तात्पर्य है
इस तत्व के जानने का एकमात्र उपाय गुरु ही है। इसके अलावा ईश्वर आदि अन्य कोई माध्यम नहीं। उपनिषद का वाक्य है गुरु एव अभिगच्छेत्। गुरु की शरणागति से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु जब स्वयं शिष्य में प्रकट हो जाता है, अवतरित हो जाता है, समा जाता है, और ये बात प्रामाणिक रूप से कही जाती है। जैसे गुरुवत गुरुपुत्रेषु कहा गया है, वही पुत्र तो शिष्य में भी आता है। इसलिए शिष्य को भी हम सब अपने गुरु के रूप में ही प्रणाम करते हैं। भगीरथ के लाई हुई जो गंगा थी, जो जल था, वो तो कब का प्रवाहित हो गया, लेकिन तो भी वो परंपरा चली आ रही है प्रवाह रूप में। इसीलिए भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत को अभी भी हम गंगा स्वीकार करते हैं, प्रवाह है। नारायण समारंभम, आदि नारायण ने ब्रह्मा के क्रम से जो ज्ञान प्रदीप प्रदान किया है, तो जो जो उस प्रदीप को प्राप्त करता है वो उनका रूप धारण करता जाता है। ये श्रीमद् भागवत का ही प्रमाण है। आदि कवि को दिया, तद्रूपाय नारदाय, तो सब उनके रूप ही होते गए, व्यास आदि सुखदेव पर्यंत, मलुक पीठाधीश्वर पर्यंत, हमारे पुंडरीकाक्ष भगवान पर्यंत, जिनके पास भागवत प्रदीप है, वो सबके सब वही रूप है। तो इसलिए ये प्रमाण है, भगवान इसमें प्रमाण है, भागवत प्रमाण है कि गुरु अपने शिष्य में अवतरित होता है, अपना रूप बना देता है। अगर शिष्य में समर्पण है तो आज शिष्य के समर्पण की प्रत्यक्ष मूर्तियां हमारे सामने बैठी हैं। 3 मई से भगवान हमको कहाँ ले जा रहे हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन शिष्य का सबसे बड़ा गुण और तो सिवाय शरणागति के और कुछ नहीं। शरणागति मतलब अहंकार राहित्य। किसी ने कहा था गुरु एक खूंटी है, उस पे अपना अहंकार टांग जाओ, ईगो स्टैंड है। एक दिव्य महापुरुष बैठे जिनको सब लोग मध्य प्रदेश में छोटे सरकार कहते हैं। हम इसलिए सब अंगुलियां निर्देश करके निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों को विश्वास हो जाए ये जीते जागते प्रमाण है। इसलिए नाम उल्लेख पूर्वक ये चर्चा की जा रही है। कई घटनाएं इतिहास इस परंपरा की, लेकिन एक इतिहास को सुनाने का मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूं। गुरु शरणागति के ऊपर पूज्य हमारे आनंद श्री समलंकर श्री
रामेश्वर दयाल जी महाराज सामने विद्यमान है। इन्होंने वेश तो कुछ ऐसा धारण कर रखा है कि लोग भूल जाएं, लेकिन अद्भुत परंपरा के क्या शब्द प्रयोग करूं, प्रतीक है। इनके माध्यम से उस परंपरा का स्मरण किया जा सकता है। तो संतों की रहनी बहनी जरा बड़ी विचित्र होती है। बहुत बार वेश के कारण कभी कभी गड़बड़ी होती देखी गई है। रामचरितमानस आज में भी उसकी चर्चा है। और कभी कभी कुवेश के कारण भी कभी कभी प्रमाद हो सकता है, लेकिन कुवेश में भी संत रहते हैं। कुवेश से तात्पर्य जो एक दिमाग में भरा हुआ है कि संत माने ये पोषण, इस दृष्टि से, और उसमें कोई दूसरा अर्थ न लगाया जाए। तो खैर इनके गुरु महाराज का अभ्यास चिलम पीने का भी था। अब आप इसको कुछ और अर्थ लगाते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। जिसका स्मरण इस पवित्र पीठ से किया जा रहा है, उनके किसी आचरण के विषय में संदेह अगर किया जाता है तो यह अपने मन की कालिमा और मनोमालिन्य है। उनकी दिव्यता का अनुभव किया जाए, इसीलिए निवेदन किया जा रहा है। तो चिलम पीते और उनको चिलम पीने की सेवा एक ऐसे महापुरुष को मिली हुई थी जो आजकल के भाषा में दिव्यांग थे। उनके पैर काम नहीं करते थे और ऐसे ऐसे सरक करके चलते। ये अभी की घटना है, इसलिए इतिहास ऐसे मर के इतिहास माने इतिहास। तो वो क्योंकि चल नहीं पाते थे, उनके जो सेवक लोग थे वो गुरु महाराज के समीप तक तो वो ले आते थे उनको, लेकिन गुरु महाराज के समीप कुरूप शक्ति का तात्पर्य क्या है? अपने आप प्रयास पूर्वक उनके पास चल के जाना चाहिए। इसी का नाम गुरूप शक्ति है। तो वो उनके पास सरक सरक के जाया करते थे। बड़ी बढ़िया, इतने दिन में 100